वो यतीम बच्चा था, छोटा-सा था जब उसके वालिद फ़ौत हो गए और उसकी वालिदा ने उनको बड़ी मेहनत से पाल-पोस के बड़ा किया, इंजीनियर बनाया। अब वो जॉब में शुरू होने वाला था तो उसके साथ ये हादसा पेश हुआ और उस माँ का दुःख जो है अल्लाह देता है, उसको भी तो उसने ज़ख्मी किया है। उसके बाद ये बच्चे यतीम कर दिए। हमारा दोस्त है, वो भी मोहल्लेदार था, जिसको उन्हें मार दिया बेचारे को, तालिब को। वो भी बहुत नाइस आदमी था, बहुत अच्छा लड़का था, वो भी हमारे साथ हमारे सबसे बड़ा था। लेकिन उसके बच्चे यतीम हो गए, उसके घरवालों को फायरिंग में लपेट में ले लिया। फायरिंग में उसके बाप को, माँ को, बहन को, भाई को, 2 छोटे बच्चों को भी फायर लगे। लड़ाई हुई किस बात पे थी? मतलब वो लोग इतना उन्होंने उस पे आपे से बाहिर हो गए कि उन्होंने फायरिंग करके इतने लोगों को कत्ल कर दिया, मतलब ज़ख्मी कर दिया। लड़ाई तो यही है कि बच्चे गुज़रते थे, उसका छोटा भाई उनको तंग करता था, जो तालब के बच्चे हैं, उमर, उमैर वगैरह, इसको मैं तंग करता था। नाज़रीन 42 एचडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन आज मैं लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर मौजूद हूं, जहां पर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक मोहल्ले में फायरिंग करके तकरीबन 11 लोगों को ज़ख्मी किया जाता है और उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनकी मौके पे मौत वाक़या हो गई। मैं इस वक़्त गुलाम अली के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, जो कि माँ-बाप का इकलौता बेटा था और उसी दिन उस बच्चे की बर्थडे थी, जिस दिन उसको फायर मार के कत्ल किया गया। मेरे साथ उनके अहले मोहल्ला मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। सबसे हैरतपुल और इंसान को हिला के रख देने वाली बात ये है कि वो यतीम बच्चा था। माँ ने लोगों के घरों में काम किया, मेहनत करके उस बच्चे को पाला और उसी वक़्त जो है उस बच्चे की जॉब भी हो गई थी और उसकी आखिरी दफ़ा जो अपनी वालदा के साथ लफ़ात थे वो ये थे कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया है, मेरी नौकरी हो गई है और मैं मेहनत करूँगा, अपना भी पेट पालूँगा, अपनी वालदा का भी। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इससे जानेंगे कि किन लोगों ने कत्ल किया है, कत्ल के पीछे असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम जी। मुझे ये बताइएगा कि गुलाम अली को आपके मोहल्ले में रहता था, उसको कत्ल किया गया, क्या वजह बनी उसको कत्ल करने की? जी, वजह उसकी तो बेचारे की कोई नहीं है, वो शरीफ आदमी, बहुत अच्छा नाइस लड़का था हमारे मोहल्ले का। ये छोटे बच्चों की लड़ाई थी, वो बड़ों तक भी नहीं इतनी पहुंची, लेकिन वो बड़ों ने तो समझाया उनको जाके, फायरिंग करने वालों को, अच्छा। तो यार आप ऐसा ना करो, बच्चों को ना तंग किया करो। हुँ। लेकिन वो तंग करते थे बच्चों को और उसके बाद उसके घर जाके फिर उसको मारा, मारने के बाद फायरिंग कर दी। फायरिंग इतनी की कि काफ़ी मोहल्लेदारों को भी ज़ख्मी किया, उनके कितने लोग थे तकरीबन जो तकरीबन जिनको 12 फायर लोगों को फायर लगे हैं। 12 लोगों को? जी। मुझे ये बताइएगा कि गुलाम अली उसकी उस दिन बर्थडे भी थी, आपके मोहल्ले में ही रहता था, किस तरह का बच्चे का रहन-सहन था? और उसको किस तरह से किस कहाँ पे गोली लगी और कैसे उनकी मौत फिर हुई? वो जब जी झगड़े का शोर हुआ तो वो बच्चा घर से वैसे ही गया देखने के क्या हो रहा है। वो जैसे ही आगे को बढ़ा है, उसके साथ शहजाद नामी लड़का, वो भी उसके साथ भाग के आगे की तरफ गया। जब फायरिंग हुई वो वैसे ही वापस आधे रास्ते से वापस हो गया। उस बंदे ने फायरिंग करते हुए इनको दोनों को भी फायरिंग के अपना लपेट में ले लिया और अली को तो जब गोली लगी है ये भी, और वो जो शहजाद लड़का है वो भी, ये भागे वापस और उसके बाद ये हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तो अली की तो शहादत हो गई। अल्लाह पाक अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। मुझे ये बताइएगा कि सुनने में आया है कि उस बच्चे की जॉब भी हो गई थी, वालिद सर पे नहीं था, मेहनत करके वालिदा ने पढ़ाया। जी, वो यतीम बच्चा था, छोटा-सा था जब उसके वालिद फ़ौत हो गए और उसकी वालिदा ने उनको बड़ी मेहनत से पाल-पोस के बड़ा किया, इंजीनियर बनाया। अब वो जॉब में शुरू होने वाला था तो उसके साथ ये हादसा पेश हुआ हुँ। और उस माँ का दुःख जो है हम हम सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं जो उस वक़्त उनके ऊपर गुज़र रही है, हम उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते जी। जितना उनके साथ हम कर सकते हैं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे जो कानून हैं, अदारे हैं, वो इन हथियारों को क्यों नहीं पकड़ते? ये पहले भी मुजरिम है और काफ़ी जगहों पे इन्होंने फायरिंगें की है, कत्ल भी किया है। 302 में मेरा 7-8 साल रह के आया सुना है। अच्छा, और पहले भी वो जी, कत्ल कर चुके हैं, जेल जेल भी काट चुके हैं। सुना यही है कि पीछे जो गाँव से आया वहाँ से ऐसी झगड़ों से वो गाँव से निकाला था। हुँ, अब इधर आके 6 माह पहले भी एक बंदे को ज़ख्मी किया उसने। हुँ। तंदूर वाला है, अल्लाह देता, उसको भी तो उसने ज़ख्मी किया है। उसके बाद ये बच्चे यतीम कर दिए। हमारा दोस्त है, वो भी मोहल्लेदार था, जिसको उन्हें मार दिया बेचारे को,
तालिब को। वो भी बहुत नाइस आदमी था, बहुत अच्छा लड़का था, वो भी हमारे साथ हमारे सबसे बड़ा था। लेकिन उसके बच्चे यतीम हो गए, उसके घर वालों को फायरिंग में लपेट में ले लिया, फायरिंग में उसके बाप को, माँ को, बहन को, भाई को, 2 छोटे बच्चों को भी फायर लगे। लड़ाई हुई किस बात पे थी? मतलब वो लोग इतना उन्होंने उस पे आपे से बाहर हो गया कि उन्होंने फायरिंग करके इतने लोगों को कत्ल कर दिया, मतलब ज़ख्मी कर दिया? लड़ाई तो यही है कि बच्चे गुज़रते थे, उसका छोटा भाई उनको तंग करता था, जो तालब के बच्चे हैं उमर उमैर वगैरह, इसको मैं तंग करता था वो। शरारतें करता था, तो उन्होंने मना किया कि हमारे बच्चों से मज़ाक ना करो, शरारतें ना करो। तो इस बात पे पहले भी लड़ाई हो गई इनकी। वो 1-2 हाथापाई हुई, उन्होंने छुड़ा दिया, उनको फिर कहा कि यार हमारे साथ ना लड़ो, हमारे बंदे हमारे साथ ना लड़ो। तो उसके बाद फिर वो इसके घर जाए गए, चले गए 3-4 के 6 लोग जितने भी थे, वो उन्होंने जाके उनको झगड़ा किया, उनको मारा, फिर उनको फायरिंग की उन पे। फिर उसको फायरिंग करके पहले 4 फायर लगाए, फिर मैगज़ीन चेंज करके फिर उसको उसके मारे 6-7 फायर, 11 फायर उसको लगाए। पुलिस क्या ताउन कर रही है अभी तक इस मोहल्ले के अंदर? मतलब इस घर में, गुलाम अली के घर में कितनी दफ़ा पुलिस आई है और क्या कुछ दिलासा दिया उन्होंने, कोई कार्रवाई भी की है? ये सिर्फ जो है ना फ़ोटो सेशन की हद तक ही सारे मामला? बस जी हमने तो जिस दिन फायरिंग हुई है उस दिन रात को देखा पुलिस आई है, तो जब डेड बॉडी आई है उस वक़्त देखा है, उसके बाद हमने तो नहीं देखा कोई आए, पता किया या क्या किया। वो पुलिस नहीं आई उसके बाद? इतना नहीं वो तामन हो रहा जो होना चाहिए। तो कर रही हैं, लेकिन अब पता नहीं अब क्या कर रही हैं। जी नाज़रीन, आपने अहले मोहल्ला जो थे इनकी भी बात सुनी। यकीन करें कि जब इंसान इस वाक़े के बारे में सोचता है तो इंसान के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। एक माँ जिसका दुनिया में और कुछ है ही नहीं, एक ही बेटा था, शोहर 18 साल पहले उसकी मौत वाक़या हो गई। उसके बाद 18 साल तक इस बच्चे को मेहनत करके पाला, पढ़ाया, उसके बाद नौकरी भी उसको मिल गई। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि मुझे जॉब तो मिल गई है लेकिन मैं उस जॉब पे नहीं जा पाऊँगा। उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। अभी तक पुलिस उन मुल्ज़मान को नहीं पकड़ सकी। हमारे मुल्क के अंदर कानून इस तरह का है कि अगर कोई इंसान कोई जुर्म करता है तो उसको उसके किए की सज़ा नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो और पावरफुल बन जाता है। ये लोग जिन्होंने इस बच्चे को कत्ल किया है, ये इससे पहले भी कत्ल कर चुके हैं, जेल भी काट चुके हैं, लेकिन उसके बाद आके फिर उन्होंने वही काम किया। अगर उन लोगों को उनके किए की सज़ा दी जाती तो मेरे ख्याल में आज इस माँ का लाल उससे ना छीना जाता। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर नोटिस लेते हुए इन मुल्ज़मान को पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि वो इस मुआशरे के लिए निशान इबरत बने। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 टीवी। अल्लाह ने के बाद।